आज हम शुरू करेंगे गृहिणी रोग। इसको मॉडर्न में आईबीएस मतलब इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम से भी इसको कोरिलेट किया गया है। अब इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखो, जब मंदाग्नि द्वारा विदग्ध आहार अधोम मार्ग द्वारा पाक या अपक्व मल रूप में बाहर आता है तो उसको गृहिणी रोग कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, आप जो खाना खाते हो वो एक चाहे पचा हो या ना पचा हो अधोमार्ग से मल के रूप में बाहर आएगा ही। फिर इस रोग में अपक्व या पक्व न विदग्ध होकर अधोगति से शरीर से बाहर निकलता है। मतलब आपने अगर खाना खाया है वो पचे या ना पचे लेकिन आपको इरिटेशन देते हुए बाहर ज़रूर आएगा। इसको अपन गृहिणी या फिर इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, कभी जो मल रहता है वो नॉर्मल आएगा, कभी बहुत द्रव आएगा, कभी कॉन्स्टिपेटेड आएगा, ऐसा रहता है। फिर इसका निदान देखेंगे। अजीर्ण होने पर भी भोजन करना, मतलब आपको अगर भोजन नहीं पचा हुआ है पहले वाला, उसके बाद आपने फिर से भोजन कर लिया तो गृहिणी होता है। विषम आसन, अधिक मात्रा में भोजन करना। विषम आसन मतलब आपको जितना भोजन खाना चाहिए एक तो उससे कम, नहीं तो उससे ज़्यादा भोजन खाना, या फिर आपका जो समय है, रेगुलर टाइम है जो आपका खाना खाने का, उससे पहले या फिर बहुत लेट खाना खाना, उससे गृहिणी हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खाते हो तो भी गृहिणी हो सकता है। और साथ में भोजन जो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं हो या जो आपके प्रकृति के विरुद्ध हो, ऐसा भोजन, गुरु, शीतल, अत्यंत रुक्ष, दूषित आहार का सेवन, ये सब भी गृहिणी के निदान हो सकते हैं। फिर विरेचन, वमन तथा स्नेहपान का विभ्रम होना, मतलब अब अगर विरेचन, वमन और स्नेह ये अगर मिथ्या योग हो गया इसका तो आपको गृहिणी हो सकता है। फिर देश, काल और ऋतु की विषमता, मतलब आप अनुपदेश में होके बहुत ज़्यादा ही अगर कफज आहार करेंगे तो वो गृहिणी का रीज़न हो सकता है। काल, आप अगर टाइम पे खाना ना खाएं, शाम का खाना रात को बहुत लेट खाए तो। ऋतु की विषमता मतलब अगर आप वर्षा ऋतु में अगर वर्षा ही ना हो, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े, या ठंड के ऋतु में मतलब ठंड के मौसम में अगर वर्षा होने लग जाए, उससे भी आपको गृहिणी हो सकता है। वेग अवरोध मतलब अधारणीय वेगों को धारण करने से। अतिसार से ग्रस्त होना। अब आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि जो व्यक्ति अतिसार से ग्रस्त होता है उसको अतिसार से निवृत्त होने के पश्चात अहित आहार विहार, मतलब आपका अगर अतिसार अभी भी ठीक हुआ है, उसके बाद आपने मतलब ठीक होते ही आपने अहित आहार किया तो आपको ये हो सकता है गृहिणी। फिर मंद अग्नि से भी हो सकता है। ये सब आचार्य सुश्रुत का कहना है अतिसार से। फिर अगर आपको अतिसार देखना है तो प्रीवियस वीडियो में अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हो वहाँ पे। फिर वातज गृहिणी के निदान देखेंगे। वातज गृहिणी का निदान वात को बढ़ाने वाले रहेंगे, जैसे कटु, तिक्त, कषाय रस, ये वात को बढ़ाने वाले रस होते हैं। इनका अगर आप बहुत ज़्यादा सेवन करेंगे तो अति रुक्ष, अति शीत और अल्प भोजन करेंगे तो अल्प भोजन यानी लंघन हो जाएगा, उससे वात बढ़ता है। अति शीत और अति रुक्ष से वात बढ़ता ही है, उसके गुण है वात के। देखो, फिर अनशन या अधिक मार्ग गमन, मतलब आपने अगर बहुत भूखा रहा है, भूखे रहे आप, या फिर बहुत ज़्यादा मार्ग गमन मतलब बहुत ज़्यादा पैदल चले या बहुत ज़्यादा मैथुन कर्म किया, उससे आपका वातज गृहिणी हो सकती है। फिर वेग अवरोध मतलब अधारणीय वेग को धारण करने से। फिर पित्तज गृहिणी के निदान देखेंगे। इसमें कटु रस, अजीर्ण होने पर भी भोजन करना। फिर विदाही अन्न मतलब जो अन्न जलन करे ऐसा अन्न। अम्ल, रस, क्षार आदि पित्तवर्धक वस्तु का अगर सेवन करेंगे तो आपको पित्तज गृहिणी हो जाएगी। फिर कफज देखेंगे। अगर गुरु, अति स्निग्ध, शीतल, ये सब कफ को बढ़ाने वाले आहार विहार, इनका सेवन करने से, अत्यधिक मात्रा में भोजन करने से और भोजन के पश्चात शीघ्र सो जाने से, मतलब खाना खाए और अब सो गए, उससे भी कफज गृहिणी हो सकती है। फिर त्रिदोषज गृहिणी देखेंगे। इसमें कफ, वात और पित्त तीनों के निदान मिले जुले रहेंगे, इसको त्रिदोषज गृहिणी कहते हैं। मतलब ये त्रिदोषज गृहिणी के निदान हो जाएंगे।
अब इसकी हम संप्राप्ति देखेंगे कि इसकी संप्राप्ति कैसे बनती है। अब सबसे पहले निदान सेवन होगा, फिर निदान सेवन से अग्निमांद्य होगा। ठीक है, अग्निमांद्य होगा मतलब भोजन नहीं पचेगा आपका। अगर भोजन ही नहीं पचेगा तो आम दोष बनेगा। अब ये क्या करेगा, इस दोष के स्थान संश्रय षष्ठी पित्तधरा कला, मतलब जो आपकी छठी कला है पित्तधरा कला, उसको आचार्य सुश्रुत ने ग्रहणी कहा है, वहाँ पे स्थान संश्रय हो जाएगा। फिर इससे क्या होगा, ग्रहणी की दुष्टि हो जाएगी। अब जो आपका पक्व या अपक्व अन्न है वो अधोभाग मतलब नीचे से बाहर निकलने के लिए जाएगा आगे, और वो मल कभी बद्ध रहेगा, मतलब कभी आप कॉन्स्टिपेटेड रहोगे, कभी बहुत लूज मोशन टाइप में ऐसा मल निकलेगा। इससे आपको ग्रहणी रोग हो जाता है। अब इसका मॉडर्न में कुछ खास ट्रीटमेंट होता नहीं है, तो इसका आयुर्वेद में ट्रीटमेंट है। फिर हम संप्राप्ति घटक देखेंगे। इसमें तो दोष, तीनों दोष होते हैं, इसलिए एक कृत साध्य व्याधि होती है। ये अन्न व स्रोतस और पुरुष व स्रोतस की व्याधि है, क्योंकि अन्न से दुष्टि हो रही है और फिर पुरुष की भी दुष्टि हो रही है। इसमें स्रोत दुष्टि अति प्रवृत्ति है, जब आपका मल निकल रहा है वो कभी बहुत ज़्यादा निकलने लग जाएगा या कम निकलेगा। फिर इसकी अग्नि मंद रहेगी, क्योंकि मंद अग्नि से ही उत्पत्ति हो रही है। फिर इसका जो दूष्य रहेगा वो अन्न रहेगा और रस धातु रहेगा, क्योंकि अन्न पहले दूषित होकर आम बनेगा और जो रस धातु बनेगी वो भी विकृत बनेगी। फिर इसका अधिष्ठान पित्तधरा कला मतलब ग्रहणी होगा। फिर इसका स्वभाव दारुण होगा, मतलब ये बहुत जल्दी ठीक नहीं होगी। इसकी साध्य असाध्य देखेंगे तो ये कृत साध्य है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ठीक नहीं होती है। फिर हम इसके पूर्व रूप देखेंगे, तो इसके पूर्व रूप में पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, बहुत ज़्यादा आलस्य आएगा, उसके शरीर का जो बल है वो क्षय हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। खाए हुए अन्न का विदा होगा, मतलब जो अन्न खाए उससे उसको जलन होगी, शरीर में भारीपन लगेगा। भोजन चीर पाक होगा, मतलब उसको भोजन जल्दी नहीं पचेगा नॉर्मल टाइम से, उसको भोजन को पचने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। फिर हम सामान्य लक्षण देखेंगे। विबद्ध व मल द्रव की प्रवृत्ति, मतलब कभी कॉन्स्टिपेटेड मल आएगा, कभी द्रव मल आएगा, लूज मोशन टाइप में आएगा, ये उसका सबसे पहला लक्षण है। फिर उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, खाना खाने की इच्छा नहीं रहेगी, मुख का टेस्ट चला जाएगा, आज से वे रस्यता हो जाएगी, प्रसेक आएगा, मतलब मुंह से बहुत सारा लला स्राव निकलेगा। तमक श्वास, मतलब उसको अस्थमा टाइप लगेगा थोड़ा। हस्तपाद में शोथ आएगा, मतलब उसके हाथ और पैर में सूजन आ जाएगी। अस्थि तथा संधि में वेदना होगी, उसको उसके बोन्स और जॉइंट्स में उसको पेन होगा। और वमन, मतलब उसको उल्टियाँ होगी। फिर पातज ग्रहणी के लक्षण देखेंगे। ग्रहण किए गए अन्न का कष्टपूर्वक पाक होना, मतलब जो उसको जो खाया हुआ जो भोजन है वो जल्दी नहीं पचेगा और उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशंस और प्रॉब्लम्स भी होगी, दिक्कतें होगी अन्न पचाने में। अन्न का अम्ल पाक होना, जो भी अन्न पचेगा वो उसका पाक अम्ल हो जाएगा। खरांगता, मतलब उसके शरीर में खरता आ जाएगी। मुख तथा कंठ में शोष, मतलब मुंह और गला सूखने लगेगा बहुत ज़्यादा। क्षुधा और तृष्णा की अधिकता, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। तिमिर, कर्णनाद, विसूचिका होगी उसको, मतलब सुई चुभने जैसी पीड़ा होगी। मुख वैरस्य, मतलब मुख में टेस्ट नहीं आएगी। रत पीड़ा, मतलब उसको चेस्ट पेन होगा। कार्श्व वो दौर्बल्य, मतलब उसका वेट लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा और वीकनेस आएगी। गुदा में कर्तनवत पीड़ा, मतलब उसको उसके जो एनस है वहाँ पे काटने जैसी पीड़ा होगी, कि जैसे किसी ने एनस को काट दिया है कैंची से, ऐसी पीड़ा होगी उसको। अब हम पित्तज ग्रहणी के लक्षण देखेंगे। तो यहाँ पे रोगी का पीताभ वर्ण होना, मतलब जो पेशेंट है वो उसका वर्ण आपको पीला दिखेगा, मतलब उसकी स्किन का कलर येलोइश दिखेगा आपको, पेल येलो। अजीर्ण होगा, मतलब उसको इंडाइजेशन होगा। नील पीताभ वर्ण के मल का निस्सरण, मतलब उसका जो स्टूल का जो कलर रहेगा वो ब्लूइश हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा येलो होगा। पूय युक्त,
और अम्लोदगर होगा। पूयुक्त मतलब उसको पस फॉर्मेशन होगा, उसको जो खट्टी डकारी आएगी बहुत ज़्यादा। हृदय और कंठ में जलन होगी उसको, मतलब उसको चेस्ट में और गले में जलन होगी। अरुचि और तृष्णा होगी, मतलब उसकी खाने की इच्छा नहीं होगी और बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। फिर कफज ग्रहणी के लक्षण देखेंगे तो खाए हुए अन्न का कठिनता से पाचन, मतलब यहाँ भी वातज ग्रहणी के जैसे अन्न बहुत जल्दी नहीं पचेगा। यहाँ पे हरलास और छर्दी होगी, मतलब यहाँ पे उसको नौजिया होगा और वॉमिटिंग्स दोनों होगी। फिर उसको अरुचि आएगी, मतलब खाने की इच्छा नहीं होगी। मुख के भीतर मललिप्तता रहेगी, मतलब उसका मुख हमेशा एक लेयर से ढका रहेगा। मुख माधुर्य, मतलब उसके मुंह का जो टेस्ट रहेगा वो मीठा रहेगा। कास, मतलब उसको खांसी होगी, स्ठीवन होगा। और पीनस मतलब प्रतिशय, मतलब उसको जुकाम होगा। उदर गौरव, मतलब उसका जो पेट है वो बहुत भारी भारी लगेगा उसे। उसे मैथुन की अनिच्छा रहेगी, मतलब उसको मैथुन करने में बिल्कुल इच्छा नहीं आएगी। फिर पतला हो, आम, गुरु और कफयुक्त मल का निसरण, मतलब उसका जो मल रहेगा वो बहुत ही पतला रहेगा, आम युक्त रहेगा, भारी रहेगा और कफ भी युक्त रहेगा, मतलब श्वेत रंग का एक तरह उसके साथ आ सकता है। फिर पीड़ित व्यक्ति क्रश नहीं होता परंतु दुर्बल रहता है। अब वातज में क्रश हो रहा था लेकिन कफज में वो क्रश नहीं होगा, लेकिन उसके शरीर में बल फिर भी नहीं रहेगा। फिर इसके उपद्रव देखेंगे। इसके कॉम्प्लिकेशंस में व्यक्ति को ज्वर आएगा, शूल होगा, मतलब पेन होगा, फीवर आएगा, वॉमिटिंग्स होगी, व्यक्ति बहुत ज़्यादा बातें करेगा इधर उधर की। फिर उसको पांडु मतलब एनीमिया हो सकता है। शोथ मतलब उसको सूजन होगी बहुत ज़्यादा। हिचकियाँ बहुत ज़्यादा आएगी उसको, ऐसा पेट उसका भरा भरा लगेगा बहुत, और उसको अस्थमा टाइप की कंडीशन हो सकती है। थैंक यू।